हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम डोरी लूप्स और फ्रिल के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और एकदम नया नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नेक कट करेंगे। नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है, जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इस पर अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई को मार्क करेंगे ऊपर से। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे लगभग 3 इंच मार्क कर रही हूँ, यानी कि टोटल नेक की चौड़ाई हमारे पास 6 इंच आ जाएगी, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ होता है नेक का। तो ऐसे 3 इंच को हमने सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें नेक की गहराई को मार्क करना है। तो गहराई ऐसे मैं सीधे में मार्क कर रही हूँ। इसकी जो नेक की गहराई है ना, वो भी मैं 6 इंच ही ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम 6 इंच को ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमें इसी डिमेंशन के अंदर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम इस तरीके से इसको रख लेंगे। और यहाँ पे ना मैं राउंड नेक मार्क कर रही हूँ, तो आप पहले हल्का हल्का मार्क करके देख लीजिए। जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए ना, आप उसे इस तरीके से डार्क कर लीजिए। तो ऐसे हमारा ये यू राउंड नेक ड्रॉ हो चुका है। अब हमने बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम लेनी है। तो ये जो नेक है ना, बाहर की तरफ पलट के आएगा। इसीलिए हमने जो बाहर वाली एक्स्ट्रा बुकरम को मार्क करना है ना, वो इंची टेप से नाप करके लेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को इसके ऊपर रखेंगे। लगभग पौना पौना इंच ना हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे, 1 इंच से 2 पॉइंट कम। ऐसे हमने पौना पौना इंच ना बाहर की तरफ मार्क कर लेना है। अब हम इस वाली मार्किंग को मिला देंगे। तो ऐसे नेक की मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो नेक हमारा ऐसे कट हो चुका है और ये रेडी होने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें सेम कुर्ती वाले फैब्रिक के ऊपर ही ना इसे पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने नेक को ना सेम कुर्ती वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और इसको ना साइड से फोल्ड करते हुए ना ऐसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है। तो अब हमने ना इस पे डोरी लूप और फ्रिल का डिज़ाइन तैयार करना है। तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए डोरी को मैंने पहले से रेडी करके रखा है, सेम कुर्ती वाले फैब्रिक की। अब हमें इससे छोटे छोटे पीसीस कट करने हैं, लगभग 2-2 इंच के। तो ऐसे सारी डोरी से मैंने छोटे छोटे पीसीस कट कर लिए हैं। अब हम इनके लूप बना के ना अपनी फ्रिल के ऊपर स्टिच करेंगे। तो चलिए पहले फ्रिल को रेडी कर लेते हैं। तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने अपनी कुर्ती वाले सेम फैब्रिक की ये एक पट्टी कट की है। और ये लगभग 3 इंच चौड़ी है, ये देखिए। और लंबाई में ना 1.5 मीटर के करीब है, क्योंकि हमें इसमें प्लेट्स डालनी है और प्लेट्स डालने के बाद ये कम रह जाती है। तो इस फैब्रिक को ना हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके ना अच्छे से प्रेस के साथ बिठा लेंगे। और अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। तो ऐसे हम खुली वाली साइड से ना इसमें प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। जैसे सलवार में प्लेट्स डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें प्लेट्स डालनी है और यहाँ पे रफ स्टिच करते जाना है प्लेट्स डालते हुए। तो ये जो प्लेट है ना, इक्वल गैप के साथ आपने लगानी है और ऊपर की तरफ रफ स्टिच ऐसे ही करते जाना है। तो ये देखिए, हमारी ये पूरी फ्रिल ऐसे तैयार हो गई है। अब हमने ना इसके ऊपर डोरी लूप स्टिच करने हैं। तो उसके लिए हम एक छोटी डोरी लेंगे और इसका ऐसे लूप बनाएंगे। लूप बनाएंगे और इस तरीके से ऐसे अपनी फ्रिल के ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे ना ठीक उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे जिससे हमने फ्रिल को तैयार किया है। तो ऐसे हम लूप के बीच में ना लगभग 1 पैर का गैप लेंगे, ज़्यादा गैप नहीं लेंगे। और इस तरीके से फ्रिल के ऊपर डोरी लूप को रखते हुए ना स्टिच करते जाएंगे। तो ऐसे हमने पूरी फ्रिल के ऊपर डोरी लूप को ना स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, सारे डोरी लूप्स ना हमारे ऐसे फ्रिल के ऊपर स्टिच हो गए हैं। अब हम इस फ्रिल को ना अपने नेक के साथ स्टिच करेंगे। तो फ्रिल को ऐसे हम सीधा करके रखेंगे और नेक को भी इसके ऊपर ना हम ऐसे सीधा करके रखेंगे, सेट करके रखेंगे। और यहाँ पे ना किनारी की सिलाई के साथ फ्रिल और डोरी लूप्स को ना नेक पे स्टिच कर लेंगे।
तो ये देखिए फ्रिल और डोरी लूप्स ना एक ही सिलाई के साथ हमारे नेक पे स्टिच हो गए हैं। अब हम इस नेक को ना अपनी कुर्ती पे रख के पलटेंगे। तो ये मेरी कुर्ती है, कुर्ती को ना हमने ऐसे उल्टा करके रखना है और नेक को भी इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके ही रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। सबसे पहले सेंटर में एक रफ स्टिच लगाएंगे, उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई। तो ऐसे हमने बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब हम ये बीच वाले फैब्रिक को कट कर देंगे अपनी सिलाई के साथ, लगभग एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो ऐसे हमने बीच वाले फैब्रिक को ट्रिम कर लिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। तो ऐसे कट्स भी इसमें लग चुके हैं। अब हम इस नेक को ना कुर्ती की सीधी साइड की तरफ पलट लेते हैं। तो नेक को ऐसे सीधी साइड की तरफ पलटते हुए ना कुर्ती को हम सीधा कर लेंगे। तो ऐसे हमने नेक को कुर्ती की सीधी साइड की तरफ पलट लिया है। अब हमें यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देनी है। तो अंदर की तरफ तो हमने किनारे की सिलाई लगा ली है। अब हमने ऐसे ही बाहर की तरफ भी किनारे की सिलाई लगा देनी है, ठीक उसी सिलाई के ऊपर जिससे हमने डोरी लूप्स और फ्रिल को स्टिच किया है। तो यहाँ पे भी हमने किनारे की सिलाई लगा दी है और देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये नेक डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। अब हमने क्या करना है, इन डोरी लूप्स के बीच में ना पर्ल स्टिच कर लेने हैं। तो मैं ये वाइट कलर के पर्ल स्टिच कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पर्ल इनमें स्टिच कर सकते हो इस तरीके से। ऐसे हमने सारे लूप्स के बीच में ना ये वाले पर्ल स्टिच कर लेने हैं। तो अभी मैं आपको अपने सारे पर्ल स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे पर्ल हमारे ऐसे स्टिच हो गए हैं और देखिए कितना खूबसूरत और एकदम नया नेक डिज़ाइन हमारा ये बनके तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और अपनी नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।